जय श्री कृष्णा। दर्शक मित्रों, आज हम बात करेंगे नीच भंग राजयोग। यह जो योग होता है मित्रों, एक श्रेष्ठ योग कहलाता है यह। और जिनकी भी कुंडली में यह योग होता है उनके लिए यह श्रेष्ठ फल देने वाला होता है। राजयोग के समान फल देता है और काफ़ी उच्चाधिकारी, काफ़ी बड़े लोग, बड़े राजनेता या बड़ी पोस्टों पर हैं या किसी भी व्यवसाय में या किसी भी फील्ड में जो अच्छे सफल लोग हैं, अधिकतर की कुंडली में नीच भंग राजयोग देखा जा सकता है मित्रों। और यह नीच भंग राजयोग मित्रों हर फील्ड में सफलता दिलाता है, हर क्षेत्र में सफलता दिलाता है, किसी एक क्षेत्र में ही नहीं। अगर यदि यह ज्ञान के क्षेत्र में बन रहा है तो श्रेष्ठ ज्ञानी बना देता है, पराक्रम के क्षेत्र में बन रहा है तो श्रेष्ठ पराक्रमी बना देता है, अगर धर्म के क्षेत्र में बन रहा है तो श्रेष्ठ धार्मिक व्यक्ति बना देता है। यानी कि आप जैसे ऋषि मुनि होते हैं या जो संत महात्मा होते हैं, तो श्रेष्ठ व्यक्ति उस विषय या उस क्षेत्र का वह बना देता है। तो मित्रों, आज हम जानेंगे कि नीच भंग जो राजयोग है यह हमारी कुंडली में बनता कैसे है। आपके सामने मित्रों एक कुंडली है। मैं इस कुंडली पर आपको समझाने का प्रयत्न करूंगा कि नीच भंग राजयोग हमारी कुंडली में कैसे बनता है। मित्रों, पहला जो कारण होता है नीच भंग राजयोग बनने का वह यह है कि यदि कोई ग्रह तीसरे भाव में, छठे भाव में, आठवें भाव में और 12वें भाव में नीच का होकर स्थित है तो उसका स्वतः ही नीच भंग राजयोग बन जाता है। तीसरे भाव में, षष्ठम भाव में, अष्टम भाव में और द्वादश भाव में उसका स्वतः ही नीच भंग राजयोग बन जाएगा। दूसरा जो कारण है, ये कारण आपको समझ में आ गया होगा। जैसे मित्रों ये बुध देखिए, ये पहले कारण, ये बुध यहाँ पर बैठे हुए हैं, यह मीन राशि में नीच के होते हैं। तो यहाँ पर बुध नीच के स्थित है, तो लेकिन जो कंडीशन है वो क्या है कि तीसरा, छठवां, आठवां और 12वां घर है तो वह स्वतः नीच भंग। तो यहाँ बुध का स्वतः नीच भंग योग बन रहा है। दूसरा जो कारण है मित्रों इसका, वह कारण है कि नीच का ग्रह जिस राशि में है उस राशि का राशि स्वामी केंद्र में है तो नीच भंग राजयोग हो जाएगा। मतलब मैं आपको समझाता हूँ कि यहाँ पर बुध गुरु की राशि में नीच के हैं। यदि इस राशि के स्वामी गुरु केंद्र के किसी भी घर में स्थित हो जाएं, पहले, चौथे, सातवें, 10वें, तो वहाँ पर बुध का स्वतः नीच भंग राजयोग बन जाएगा। तो इस प्रकार मित्रों यह दूसरा कारण बनता है कि गुरु केंद्र में कहीं पर भी स्थित होंगे तो वहाँ स्वतः बुध का नीच भंग राजयोग बन जाएगा। तीसरा जो कारण होता है मित्रों वह यह होता है कि जो ग्रह नीच का हो रहा है उस राशि का राशिपति उस भाव पर दृष्टि डाल दे तो भी नीच भंग हो जाता है। यानी कि बुध नीच के हो रहे हैं, यदि बुध के ऊपर इस राशि के राशिपति यानी कि गुरु की दृष्टि पड़ जाए, मीन राशि के राशिपति गुरु की दृष्टि पड़ जाए तो भी बुध का नीच भंग हो जाएगा। अब यहाँ मान लीजिए कि गुरु यहाँ पर स्थित है तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 तो उनकी 7वीं दृष्टि पड़ेगी तो नीच भंग हो जाएगा। मान लीजिए गुरु यहाँ पर स्थित है तो 1, 2, 3, 4, 5 5वीं दृष्टि पड़ेगी, बुध का स्वतः नीच भंग राजयोग बन जाएगा। मान लीजिए गुरु यहाँ पर स्थित है तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 9वीं दृष्टि पड़ेगी तो बुध का स्वतः नीच भंग राजयोग बन जाएगा। चौथी कंडीशन जो बनती है मित्रों वह यह बनती है कि जिस राशि में जो ग्रह नीच का हो रहा है उस राशि का राशिपति जिस राशि में उच्च का होता है उस राशि का स्वामी केंद्र में हो तो भी नीच भंग राजयोग बन जाता है। यानी कि बुध यहाँ पर मीन राशि में नीच के हो रहे हैं तो इसका राशिपति कौन है? गुरु। और गुरु किस राशि में उच्च के होते हैं?
कर्क राशि में। तो गुरु कर्क राशि में उच्च के होते हैं, तो कर्क राशि का स्वामी यदि केंद्र में है किसी भी घर में, तो वहाँ पर इसका स्वतः नीच भंग राजयोग बन जाएगा। तो कर्क राशि के स्वामी कौन बने? चंद्रमा। देखिए वह स्वतः केंद्र में ही स्थित है, चंद्रमा केंद्र में ही स्थित है। तो यहाँ पर भी बुध का नीच भंग राजयोग बन रहा है। यह मित्रों चौथा कारण होता है किसी भी ग्रह के नीच भंग होने का। पांचवा कारण जो यह रहता है मित्रों कि जिस राशि में जो ग्रह नीच का हो, उस राशि का राशिपति भी साथ में बैठ जाए तो भी नीच भंग राजयोग बन जाता है। अब ये देखिए मित्रों कि यह मीन राशि में बुध नीच के हो रहे हैं, इस राशि का राशि स्वामी गुरु यदि स्वयं यहाँ पर साथ में स्थित हो जाए तो भी बुध का नीच भंग राजयोग बन जाएगा। क्योंकि गुरु यहाँ बैठेंगे तो वो अपने घर को खराब नहीं होने देंगे, तो वो क्या करेंगे? बुध की प्रकृति को बदल देंगे, बुध की नीच की अवस्था को भंग कर देंगे। इसी प्रकार जो तीसरा जो कारण था मैंने बताया था कि दृष्टि वाला, उसमें भी यही कारण है कि गुरु दृष्टि डालेंगे तो अपने घर को बचाएंगे, तो वहाँ पर भी वह बुध की नीच की प्रकृति को बदल देंगे, तो वहाँ फिर वह बुध का नीच भंग योग बन जाएगा। तो इस प्रकार मित्रों ये 5 कारण होते हैं जिनके कारण इनका नीच भंग हो जाता है। अब एक कारण यह भी कहा जाता है कुछ मनीषियों द्वारा, कुछ मनीषी जो होते हैं हमारे शास्त्रों के जानकार वगैरह, तो वो ये कहते हैं कि यदि यह नीच का ग्रह नवमांश में जाकर उच्च का स्थित हो जाए तो भी इसका नीच भंग हो जाता है, यह भी कहा जाता है। और यह भी एक कारण बताया जाता है कि बुध यदि यहाँ पर मीन राशि का है और नवमांश में जाकर बुध यदि कन्या राशि का स्थित हो जाए उच्च का, तो भी बुध का नीच भंग हो जाता है। तो इस प्रकार मित्रों मैंने आज आपको नीच भंग राजयोग के बारे में बताया, और यदि यह किसी की कुंडली में है तो यह श्रेष्ठ राजयोग है और निश्चित ही जीवन में इसका श्रेष्ठ लाभ जातक को मिलता है। हालांकि देश काल परिस्थिति का साथ देना बहुत ज़रूरी है, उसका साथ होना भी बहुत आवश्यक होता है। और यह जीवन की किसी भी अवस्था में श्रेष्ठ लाभ देता है। ऐसा ज़रूरी नहीं कि बचपन में दे दे, या ऐसा ज़रूरी नहीं कि युवावस्था में दे दे, किसी भी अवस्था में यह लाभ दे सकता है, लेकिन यह है कि यह लाभ अवश्य देता है। तो मित्रों आज हमने नीच भंग राजयोग की बात की, और नेक्स्ट वीडियो में कोई मैं दूसरी अच्छी बात लेके आऊँगा। तब तक के लिए मित्रों धन्यवाद।